आरसीएम व्यापार करने का नया तरीका है दोस्तों। व्यापार करने का नया तरीका, आप भी सोचेंगे ऐसा कैसा बिजनेस जो एकदम नया है। जी बिल्कुल दोस्तों, इस ट्रेनिंग के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आरसीएम व्यापार करने का नया तरीका है। आप अभी तक व्यापार करने के पुराने तरीके को समझ रहे थे। वैसे व्यापार करने का पुराना तरीका होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, जब भी कोई फैक्ट्री से सामान निकलता है तो वो मध्यस्थों के बीच में से निकलता है और हमारे तक पहुंचता है। इस बीच प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करवाया जाता है। तो दोस्तों हम तक प्रोडक्ट बहुत ही महंगा पहुंचता है। ये होता है पुराना मार्केट जो अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन आरसीएम बिजनेस करने का नया तरीका क्यों है, आप इसको जान जाएंगे तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप नए व्यक्ति को बताएं तो इस तरीके से जरूर बताएं। दोस्तों जो ओल्ड बिजनेस है, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं। ओल्ड बिजनेस में कॉम्पिटिशन बहुत होता है। यदि मान लो किसी किराने की दुकान के पास में किराने की दुकान खुल गई तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। मान लीजिए मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया मोबाइल का, और वो मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करते ही दूसरे व्यक्ति ने भी, मेरे आस पड़ोस के व्यक्ति ने भी मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया, तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ जाता है। दोस्तों हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है। यदि आसपास दुकानें तक खुल जाती है तो भी बहुत ही गला काट प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती दोस्तों। यानी कंपटीशन का जमाना है दोस्तों। चलो बिजनेस की तो बात यही है, आजकल तो जॉब में भी कंपटीशन होने लग गया है। इसलिए जो पुराना व्यवसाय है उसके अंदर कंपटीशन बहुत है दोस्तों। पुराने व्यवसाय की बात करो तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। यदि आप कोई अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो काफ़ी बिजनेस इन्वेस्टमेंट लग जाता है। लोगों ने कई सारे आजकल मॉडल स्थापित कर दिए हैं, जैसे फ्रेंचाइज मॉडल है या फिर आउटलेट मॉडल है। इन सब में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। यदि आप छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, हालांकि मैं छोटी सी दुकान को बिजनेस नहीं कहता हूं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आप यदि कोई दुकान भी खोलते हैं तो भी उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग जाता है। यानी व्यापार करना कोई हंसी मजाक नहीं है, आपका अच्छा खासा पैसा लग जाता है। दोस्तों वर्किंग स्टाइल की बात करूँ तो पुराना व्यापार में वर्किंग स्टाइल वही पुराने तरीके से ही की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, वो अपने बहुत ही ज़्यादा समय देगा अपने बिजनेस को, फुल टाइम अपने बिजनेस को देगा, खाना पीना भूल जाएगा, सब कुछ भूल करके अपने बिजनेस को करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं अभी आरसीएम का जब बिजनेस प्लान बताऊंगा उसमें यही चीज़ को वापस रिपीट करूंगा। दोस्तों नॉट टाइम फ्रीडम, पुराना जो व्यवसाय है जिसमें लोग कई बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो होते हैं टाइम फ्रीडम नहीं होता है उनके पास में। अच्छे खासे बिजनेसमैन होते हैं, करोड़ों रुपए कमा भी रहे होते हैं, लेकिन उनके पास समय की उपलब्धता नहीं होती है। वो अपने 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं। अच्छी बात है, काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको अपनी फैमिली के लिए समय नहीं होता है, घूमने फिरने के लिए समय नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। साथ में पीडीएसआर नहीं होता है। पीडीएसआर क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट और स्टेज रिकॉग्निशन। दोस्तों ये चीज़ एकदम अलग है। जो भी व्यवसाय होते हैं उसमें पर्सनल डेवलपमेंट होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस के आपको गुण जरूर सीखने को मिलेंगे, लेकिन फील्ड का नॉलेज, मार्केटिंग का नॉलेज हो सकता है आपको नहीं मिले। ऐसा यानी स्टेज रिकॉग्निशन, आप कोई सेलिब्रिटी तो बनोगे नहीं बिजनेस करने पर जो आपको स्टेज रिकॉग्निशन मिले, आपकी लीडर तो बनोगे नहीं, आप बस एक अपना बिजनेस कर रहे हो और आप अच्छा कमा रहे हो। ये होता है पुराना व्यवसाय जो मैंने आपको बताया है। एकदम नए कॉन्सेप्ट से आपको बताया है, शायद आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आरसीएम के बारे में, जो एक नया व्यापार है दोस्तों। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री से सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचता है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया एज अ डायरेक्ट सेलर, मैंने कंपनी से सामान खरीद करके लोगों को बेचना स्टार्ट किया है, लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट किया है, लोगों को भी आरसीएम के बारे में बताया है, तो दोस्तों हो सकता है मेरे ही किसी व्यक्ति ने मेरे से ज़्यादा टर्नओवर कर लिया है, तो दोस्तों मुझे ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो बंदा मेरे नीचे है। यदि उसने अच्छा टर्नओवर कर लिया तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा और उसको भी अच्छा कमीशन मिलेगा। यानी इसमें कंपटीशन की भावना नहीं है। मैं चाहूंगा जिसको मैंने लगाया है, जो मेरा नीचे डायरेक्ट सेलर है, जो मेरी डाउनलाइन में डायरेक्ट सेलर है, वो मुझसे भी अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि यदि वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, यदि उसकी अच्छी पिन लेवल आएगी, यदि वह लीडर बनेगा, तो ऑटोमेटिक मैं भी अच्छा लीडर बन जाऊंगा। यदि उसकी अच्छी इनकम होगी तो मेरी भी अच्छी इनकम हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भावना न होते हुए एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है। इसमें एक दूसरे की टाइम खिंचाई नहीं की जाती है, इसमें एक दूसरे को बढ़ावा दिया जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है और एक दूसरे की मदद की जाती है। दोस्तों इसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आपको इसमें ज्वाइन होने के बाद में सिर्फ 2000 का सामान लेना होता है, जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है दोस्तों। आपको यदि पिकअप सेंटर वगैरह लगाना हो तो वो इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन वो चीज़ अलग हो गई। मैं एज अ डायरेक्ट सेलर बात करूँ तो इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगाना है, इसलिए इसके अंदर कोई रिस्क नहीं होती है, जबकि दूसरे मार्केट में बिजनेस में आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क मिलती है। दोस्तों वर्किंग स्टाइल इसमें बिल्कुल अलग है। इसमें आपको पार्ट टाइम काम करना होता है। स्टार्टिंग में आपको अपने नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, लेकिन दूसरे बिजनेस में एजुकेशन नहीं लेनी पड़ती है। इसमें आप जितनी एजुकेशन लेंगे, जितना उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और अपना
काम निरंतर करना पड़ेगा। इसका वर्किंग स्टाइल एकदम अलग है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मैं टाइम फ्रीडम की बात करूँ। दोस्तों आरसे में आपको टाइम फ्रीडम मिल जाता है। कैसे टाइम फ्रीडम? आप कुछ समय काम करते हैं एकदम मेहनत से, एकदम लगन से, आप 5 साल बाद में अच्छा नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। उस नेटवर्क में जो एसोसिएट बायर्स है वो अपनी रीपर्चेज करते रहते हैं, और वो जो एसोसिएट बायर्स है वो भी आगे से आगे अपना नेटवर्क बनाते रहते हैं। तो होता क्या है, एक समय ऐसा आता है कि आपके पास में नेटवर्क की बढ़ोतरी होती रहती है। उसके बाद में आपको इनकम आती रहती है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ रहा है तो टर्नओवर भी हो रहा है, और टर्नओवर हो रहा है तो आपको इनकम भी आती रहेगी। यानी एक ऐसा सेटअप हो जाता है, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी और आपको पैसा भी आता रहेगा। आपके पास समय ही समय होगा, भले उस समय में आप फैमिली को टाइम दीजिए या फिर आप अपना कहीं घूमने जाइए, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको एक अच्छी टाइम फ्रीडम मिल जाती है। पीडीएसआर की बात करूँ दोस्तों, इसके अंदर यदि आप आएंगे तो आपका व्यक्तित्व का बहुत ही अच्छा विकास होता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो आपको हर एक फील्ड में काम आती है। इसमें आप स्टेज पर बोलते हैं तो आपको कई सारी नॉलेज मिलती है। इसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं, आप अपना पहनावा सीखते हैं, आप लोगों से बात करने का तरीका सीखते हैं, आप पेशेंस लेवल सीखते हैं। आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है अपलाइन के द्वारा, और आप खुद अपने आप ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की भी अच्छी नॉलेज हो जाती है। आपको स्टेज का भी रिकॉग्निशन मिलता है। आप यदि अच्छे लीडर बन जाते हैं तो लोग आपके साथ सेल्फी खिंचाना पसंद करेंगे, आपको जानने लगेंगे, आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि आरसीएम बिजनेस एक व्यापार करने का नया तरीका है, जिसमें आपको एसआर भी मिल रहा है और पीडी भी मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, परिवर्तन जो होता है संसार का एक नियम होता है। दोस्तों आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, आरसीएम एक नया सिस्टम है। नया क्यों है दोस्तों? पुराने पर भी तो चल सकता था, लेकिन दोस्तों पुराने में कहीं ना कहीं ऐसी विसंगतियां हो जाती है जिसके कारण नई चीजों को अपनाना पड़ता है। परिवर्तन संसार का नियम है, आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों आप देखिए, नोकिया एक पुराना मोबाइल है दोस्तों, अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन क्या वो अभी चलता है? नहीं, क्योंकि उसने अपने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पुराने मोबाइल स्टार्ट करते रहे, लेकिन वो स्मार्टफोन पर नहीं आया, और आज उस कंपनी का दिवालियापन भी होने वाला था। लेकिन ये परिवर्तन को अपना चुका है, अब ये एंड्रॉयड में आता रहा है, अब ये एंड्रॉयड में आ गया है, इसलिए अब धीरे धीरे इसकी कंपनी वापस से ग्रोथ कर रही है। HMT की बात करूं, इसकी घड़ियां आती थी दोस्तों। HMT की वॉचेस किसी जमाने में बहुत ज़्यादा बिकती थी, लेकिन अब नहीं बिकती, क्योंकि ये स्मार्ट वॉच पर नहीं आया। ये लोगों को ट्रेंड के हिसाब से अपनी घड़ियां इसने बदली नहीं। आजकल के युवा क्या चाहते हैं, उनको हल्की फुल्की घड़ियां मिले, एकदम फैशनेबल मिले, लेकिन इसने वही अपना पुराना पैटर्न जारी रखा, इसलिए आज HMT का नामो निशान नहीं है। जबकि आप देखेंगे फास्ट ट्रैक की घड़ियां बहुत ही अच्छी चल रही है, क्योंकि इसने अपना परिवर्तन किया है। दोस्तों कोडाक के कई सारे कैमरे आते थे, लेकिन दोस्तों वो कैमरे बंद हो गए, क्योंकि वो अपने रील के कैमरे घुमाते रहते थे, और रील के कैमरे आजकल बंद हो गए हैं। आजकल डिजिटल कैमरे आ गए हैं जो अपनाया कैनन ने। कैनन आज बहुत अच्छी कंपनी है कैमरास के लिए, क्योंकि इसने परिवर्तन को अपनाया है। याहू मेल, इसने कई अपने फीचर्स ऐसे थे जिसके कारण ये पिछड़ी रह गई, लेकिन जी मेल के कई सारे फीचर्स ऐसे थे जिसने इसको आगे उठाया, और आज ये बहुत ही अच्छी मेल कंपनी बन गई है दोस्तों। यानी परिवर्तन संसार का नियम है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आरसीएम भविष्य है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसने परिवर्तन को अपना लिया है। दोस्तों होता क्या है, जो मैंने आपको पुरानी श्रृंखला बताई है आरसीएम परंपरागत व्यवसाय की, जिसमें होता यह है कि कोई प्रोडक्ट होता है वो मध्यस्थों के पास से होकर गुजरता है और फिर हम तक पहुंचता है। इसमें कई सारी विसंगतियां हो जाती है, जिसमें व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक होता है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है दोस्तों, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार भी नहीं बनता है। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान कहाँ से होता है? आखिर कस्टमर ही देता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि जो बिचौलिए होते हैं वो मिलावट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह भी किया जाता है। साथ में पहले से बड़ी पूंजीपति जो कंपनियां होती है, भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है, लेकिन जो आम आदमी होता है वो आम आदमी होता है, वो गरीब का गरीब होता रहता है। आम आदमी का कोई इसके अंदर विकास नहीं होता दोस्तों। इसलिए आरसीएम का उद्भव हुआ। आरसीएम बिजनेस के कई सारे बेनिफिट्स है दोस्तों, जो पुराने व्यवसाय में नहीं है। आरसीएम में आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हो। रॉयल्टी मिलती है दोस्तों। रॉयल्टी यानी आप यदि काम कर रहे हो, आप दुनिया से चले भी जाते हो, तो आपका जो बिजनेस है वो आपकी पीढ़ियों पर ट्रांसफर होता रहेगा। ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा दोस्तों। इसमें आप अच्छा सा टाइम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आप घूम फिर सकते हो। इसके द्वारा आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर सकते हो। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, ये बिना रिस्क का बिजनेस है, ये हर किसी के लिए है। ये एक विजनरी बिजनेस है दोस्तों आरसीएम बिजनेस के कुछ उद्देश्य हैं, इसके कुछ विजन है दोस्तों। आरसीएम हमेशा स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। इसके सारे प्रोडक्ट स्वास्थ्य के अनुकूल होते हैं दोस्तों। ये स्वावलंबन पर काम करती है, ये हर एक को रोजगार देने का
पावर रखती है दोस्तों। आज गवर्नमेंट जॉब है नहीं, प्राइवेट जॉब कोई देता नहीं है दोस्तों। आज बिजनेस में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, आज बेरोजगारी बहुत फैल रही है, लेकिन आरसीएम कहता है आप कितने भी लोग हो, आप आ जाओ मेरे पास, आपको मैं रोजगार देती हूँ। इसके अंदर एक ऐसा पावर है कि ये नए भारत का निर्माण करने की ओर अग्रसर है दोस्तों, क्योंकि इसकी ऐसी एजुकेशन है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, केवल आरसीएम में मिलेगी। ये वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ध्यान दे रहा है दोस्तों। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आरसीएम में व्यापार करने का एकदम नया तरीका है। लोग जितना इसे कठिन समझते हैं उससे ये कई ज़्यादा आसान है दोस्तों। ये कोई कठिन नहीं है, इसमें आप बस कुछ बेसिक्स को फॉलो करके काम करते जाएंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों। इसलिए ये व्यापार करने का बहुत ही नया तरीका है दोस्तों। हम आपको कोई मोटिवेशन नहीं देते हैं, हम आपको एकदम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको लगातार ट्रेनिंग सेशन देते जा रहे हैं। आप रोजाना शाम को 6:30 से 7 बजे आप हमारे ट्रेनिंग सेशन को हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं दोस्तों। हमारा आरसीएम का चैनल आपका अपना चैनल है, जो आरसीएम का नॉलेज हब बन चुका है, जहां पर आपको हर तरीके की जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को सुना। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशंस में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।